you have learned in standard 3. सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये जो सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें सक्सेसर, प्रेडिक्सर, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, अबाकस, ये सारे टॉपिक्स आपने थर्ड स्टैंडर्ड में सीख लिए हैं. बट थर्ड स्टैंडर्ड में आपने 4 डिजिट तक के नंबर्स लिखे होंगे और सीखे होंगे. यहाँ पे हमको 5 डिजिट और 6 डिजिट तक के नंबर्स आपको पढ़ने हैं, कैसे उसके नंबर नेम लिखते हैं और इसकी वैल्यू किस तरह से लिखते हैं वो समझना है. 4 डिजिट के बाद 5th डिजिट पहले आपने सीखा होगा 4 डिजिट तक वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. नाउ थाउजेंड्स के बाद आता है 10,000 और उसके बाद आता है लाख. तो हमें 6 डिजिट तक के नंबर्स यहाँ पे करने हैं. 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है. यही नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम के साथ भी आपको करना है. आप लोगों ने कई बार सुना होगा 15 मिलियन, 10 मिलियन, है ना. तो वो मिलियन जो कंसेप्ट है वो इंटरनेशनल सिस्टम का है. बट अभी हमें 6 डिजिट तक ही करने हैं, मिलियंस बाद में करना है. 7 डिजिट वो 5th स्टैंडर्ड्स में आएगा. नेक्स्ट स्टार्ट. कब कितने ग्रुप होते हैं, क्या होता है वो समझते हैं. यहाँ पे एक नंबर लेते हैं इंडियन सिस्टम, 6 डिजिट है तो 6 डिजिट तक का एक नंबर ले लेते हैं. यहाँ पे भी सेम नंबर लेते हैं. ये है इंडियन सिस्टम में कैसे बोलते हैं और कैसे उसके नंबर नेम लिखते हैं. ये है इंटरनेशनल सिस्टम में. तो लेट्स कंपेयर. 6 वंस की प्लेस पे जैसे लिखते थे वैसे ही उसके आगे वाला डिजिट 5 की प्लेस पे, उसके आगे वाला 100, 1000, 10,000 एंड लाख. नाउ लेट मी नो, यहाँ पे हम कॉमा करते थे वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स. नाउ सेकेंड कॉमा आता है ग्रुप 2 के बाद. फर्स्ट ग्रुप जो हमारा होता है वो 100, टेंस और वंस का होता है. सेकेंड ग्रुप होता है 10,000 और 1000. ये ग्रुप को वंस का ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप को हम 1000 का ग्रुप कहते हैं. लाख और उसके आगे आएगा 10 लाख. जब आप 5th में आओगे तो वो 2 डिजिट्स आएंगे, उसको हम लाख का ग्रुप कहेंगे. और आगे करोड़ का ग्रुप, अबज का ग्रुप, उस तरह से आता रहेगा. तो इसको यदि हमें नंबर नेम मतलब उसका नेम बोलना है तो हम बोल सकते हैं 1,23,456. 1,23,456. इसकी प्लेस वैल्यू है 1 लाख. इसकी प्लेस वैल्यू है 10,000. सो 2 की होगी 20,000. इसकी होगी 3,400. 5 tens मतलब 50 एंड 6 ones मतलब 6. द सेम वे यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं 4 डिजिट 5 डिजिट तक तो सेम ही रहेगा. वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000. बट यहाँ पे हम लाख बोलते हैं, यहाँ पे 100,000 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे ये वंस लिमिट का ग्रुप और ये 1000 का ग्रुप, ये ग्रुप को बोलेंगे 1000 ग्रुप. डन. द सेम वे 6 5 4 3 2 1. यदि इसका हमें नंबर नेम लिखना है तो हम बोलेंगे 123,456. यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है. तो लेट्स राइट द नंबर नेम ऑफ बोथ. जबकि यहाँ पे नंबर नेम रहेगा 123,000. 1000 का ग्रुप है ये पूरा, इसलिए 123,000
1000 456 लास्ट के 3 डिजिट तो सेम ही रहेंगे 456 और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह से नेमिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम फिर से समझते हैं। इंडियन सिस्टम वंस टेंस हंड्रेड्स कॉमा क्योंकि फर्स्ट ग्रुप 3 का होता है दैट वी नो 1000 10,000 1000 का ग्रुप खत्म हुआ कॉमा हियर लैख तो इसका नंबर नेम बनेगा 2,35,659 2,35,659। जब इंटरनेशनल सिस्टम में वंस टेंस हंड्रेड्स कॉमा फिर 1000 का ग्रुप बनेगा 1000 के ग्रुप में भी 3 नंबर्स आएंगे 3 डिजिट्स आएंगे 1000 10,000 100,000। जैसे यहाँ पे था वंस टेंस हंड्रेड्स वैसे यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड्स में 1000 का ग्रुप है इसीलिए 1000 10,000 100,000 तो इसका नंबर नेम बनेगा 235,659। द सेम वे इंडियन सिस्टम में सेकंड डिजिट समझते हैं वंस टेंस हंड्रेड्स कॉमा 1000 10,000 तो दोनों साइड 5 डिजिट है तो सेम ही रहेगा 69,550। द सेम वे 69,550 5 डिजिट तक तो सेम ही रहता है। नाउ 6 डिजिट वाला फिर से नंबर आया वंस टेंस हंड्रेड्स कॉमा 1000 10,000 लैख 4,50,008 जबकि यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड्स कॉमा 1000 10,000 100,000 सो 450,008 100 की प्लेस पे कुछ नहीं है लास्ट में 8 450,008 here also वंस टेंस हंड्रेड्स 1000 10,000 लैख 7,69,509 यहाँ पे 769,509 लास्ट 3 डिजिट तो सब में सेम ही रहते हैं। जब यही सिर्फ है कि उसके बाद यहाँ पे 2 के ग्रुप बन जाते हैं यहाँ पे 3 के ग्रुप कंटिन्यू रहते हैं। नाउ इंडियन सिस्टम वंस मोर वंस टेंस हंड्रेड्स 1000 10,000 लैख 1,89,990 जबकि यहाँ पे 3 के 2 ग्रुप्स बन जाएंगे 1,89,990 3,10,087 जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में 310,087। नाउ द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स यही नंबर्स की यदि हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है तो इंडियन सिस्टम में 9 की प्लेस वैल्यू मैं एक दोनों में समझा रही हूँ। यदि मुझे इंडियन सिस्टम में लिखनी है तो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9 वंस इसकी प्लेस वैल्यू होगी 50 इसकी प्लेस वैल्यू होगी 600 दैट वी नो दैट इसकी प्लेस वैल्यू होगी 5,000 इसकी प्लेस वैल्यू होगी 30,000 जो आप और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 लाख। दोनों की सेम होगी बट यदि मुझे इंडियन सिस्टम में ये प्लेस वैल्यू लिखनी है इंडियन सिस्टम में मुझे ये प्लेस वैल्यू लिखनी है मैं नेम में तो होगी 9 ones 5 tens 6 hundreds
इंटरनेशनल सिस्टम में भी सेम ही रहेगा, 9 ones, 5 tens, 600, 5000, 10,000, 5 तक। नाउ द लास्ट वन, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 लाख, और इस यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में जो 6 डिजिट है 2, उसकी प्लेस वैल्यू होगी 200,000। जब नेमिंग में लिखते हैं तब 200,000, अदरवाइज तो जो डिजिट्स करते हैं तो 2 के बाद जितने डिजिट है वो 0। नाउ होप यू अंडरस्टैंड, 5 डिजिट तक तो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, सेम प्लेस वैल्यू सेम नंबर में। जब 6 डिजिट आता है तो 6 डिजिट ये होता है जब इंडियन सिस्टम में लाख और इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000। तो यही नंबर को यदि हमें अबाकस में रिप्रेजेंट करना है, यही नंबर को यदि हमें अबाकस में रिप्रेजेंट करना है तो सेम में इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में दोनों में समझा रही हूँ। इंडियन सिस्टम में करते हैं तो वही है 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 एंड lakh। दैट वंस की प्लेस पे 9 है तो 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बीट्स बनाओ। 5 है तो 5 बीट्स, 10 की प्लेस पे 6 की प्लेस पे सॉरी 100 की प्लेस पे 6 है तो 6 बीट्स बनाओ। अगेन 1000 की प्लेस पे 5 है तो 5 बीट्स बनाओ। 3 है 10,000 की प्लेस पे तो 3 बीट्स बनाओ, और lakh की प्लेस पे 2 है तो 2। इंडियन सिस्टम में इस तरह से बनता है, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में मुझे लिखना है तो उसमें यहाँ पे सेम ही रहेगा 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, बट यहाँ पे lakh के बदले आ जाएगा 100,000। डन, बाकी बिट्स तो वही रहेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा अबाकस ऑल्सो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज successor and predecessor. What is the successor and what is the predecessor? Successor means after number and predecessor means before number. कोई भी नंबर के तुरंत बाद आने वाला जो नंबर है वो उसका सक्सेसर है आफ्टर नंबर। 5 after 6 तो 6 is successor of 5। 1000 after 1001 so 1001 is successor of 1000। तो आप जो बिफोर नंबर आफ्टर नंबर करते थे वही प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर है। होप यू वेरी वेल knowing these numbers and name predecessor and successor. It also comes in standard 3. So let's start the predecessor and successor. प्रीडिसेसर मतलब बिफोर नंबर। ये नंबर में से -1 करेंगे तो हमें प्रीडिसेसर मिलेगा, एक नंबर माइनस करेंगे एक नंबर छोटा होगा। सक्सेसर मतलब आफ्टर नंबर, जो नंबर दिया गया है उसके बाद तुरंत आने वाला नंबर, मतलब एक नंबर 1 यदि हम ऐड करेंगे तो हमें उसका सक्सेसर मिलेगा। We have some numbers, we have to write the predecessor and successor of these numbers. So let's start. First one we have 45,195। 95 है, हमें लास्ट डिजिट में से -1 करना है तो प्रीडिसेसर बनेगा 45,194। 195 के तुरंत आगे आता है 194, तो प्रीडिसेसर हो गया 45,194। द सेम वे सक्सेसर 5 के बाद आता है 6, so 45,196। Now second number is 1,39,009। 9 के आगे आता है 8, so predecessor is 1,39,008। Now 9 के बाद होता है 10, so 1,39,010। 10 मतलब 2 डिजिट चेक करने 9 के बदले 10 2 डिजिट चेंज हो जाएंगे। Got it? ये समझना, जब भी लास्ट में 9 या 0 आते हैं उसके प्रीडिसेसर और सक्सेसर करने में
आप मिस्टेक करते हो। 9 के बाद क्या करते हैं लोग, 9 के बदले सीधा 10 लिख देते हैं, तो उसके डिजिट चेंज हो जाएंगे। इसीलिए जब भी 9 हो तब लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट आप अंडरलाइन कर दो। नेक्स्ट मोर वन एग्जांपल 93,499. So predecessor is 93,498. 99 before 99. Now here 99 after 100 होते हैं, 100 मतलब 400 है और 100 हो जाएंगे तो 93,500। फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो लास्ट जो वंस की प्लेस है उसमें 1 ऐड करो और एडिशन करके फिर उसका आंसर लिखो, तो आपको आंसर मिल जाएगा 93,500। नेक्स्ट 13,129 प्रेडिसर बन गया 13,128। 29 आफ्टर 30 सो 13,130। प्रेडिसर ऑफ 8,70,530 to 8,70,512 and successor of this number is 8,70,540. Next is so easy, 41,520 and successor is 41,522. Again it's so easy, 7,33,751, 52 before 51 and the successor is 7,33,753. Hope you understand the concept of predecessor and successor. Predecessor means after number, before number के लिए 1 माइनस करने हैं। Successor means after number के लिए +1 करना है। जो भी नंबर दिया होता है उसका सिर्फ सक्सेसर पूछे तो सिर्फ सक्सेसर लिखो और प्रेडिसर पूछे तो प्रेडिसर लिखो, दोनों पूछे तो दोनों। डन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्किप काउंटिंग। इट्स ऑल्सो इजी, लेट्स अंडरस्टूड। स्किप काउंटिंग आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से करते हो, जितने स्किप करने हैं उसका टेबल हो तो, या फिर पहले से हम करते थे 2 टू स्किप काउंटिंग, 2 उसके बाद स्किप करोगे तो 2 के बाद 3 4 4 के बाद फिर से स्किप करोगे तो 5 6 6 के बाद 7 8, मतलब हम फिंगर में लेते थे तो छोटे नंबर करते थे। यहाँ पे सेम टॉपिक सेम कंसेप्ट है बट आपको बड़े बड़े नंबर दिए हैं इसीलिए। तो लेट्स अंडरस्टूड, हम 4 न्यूमरल्स लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखा है, काउंटिंग बाय 100 फ्रॉम 13,129 13,129। उसके बाद 100 स्किप काउंटिंग करने हैं तो 1 stands 100 करने हैं, इसलिए 100 की प्लेस अंडरलाइन कर दो। उसके बाद 100 के अंदर और 100 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 200, तो 13,229। नेक्स्ट 13,329, 100 की प्लेस ही चेंज होगी, बाकी की प्लेस चेंज होगी नहीं। 13,429 आप चेक करोगे तो 100 की प्लेस में ही एक डिजिट ऐड हो रहा है। द सेम वे काउंटिंग बाय 1000 फ्रॉम 27,463 27,463 1000 की प्लेस पे 7 है, 27,000 के बाद आते हैं उसमें यदि हम 1000 ऐड करते हैं तो मिलता है 28,463। 28 के अंदर ऐड करते हैं तो 29,463। 29 के बाद होता है तो 30,463। Got it? Now the counting by 10,000 from, आपको 10,000 ऐड करना है, काउंटिंग करना है तो 10,000 और उसके आगे वाली वैल्यू 1 10 100 1000 10,000। नेक्स्ट 1,57,000, 57 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 67,890। 67 के अंदर 10 ऐड करेंगे तो 1,77,890 एंड 77
डिजिट काउंटिंग, जो भी नंबर आपको दिया गया है उसके बाद उतने उतने ऐड करके आपको नेक्स्ट 3 या 4 न्यूमरल्स लिखने होंगे। जैसे आपके क्वेश्चंस में पूछे नेक्स्ट 3 न्यूमरल्स तो नेक्स्ट 3 लिखने हैं, नेक्स्ट 4 पूछा है तो नेक्स्ट 4 लिखना है। दैट इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन, दैट यू नो विच इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। कंपैरिजन करना आप सबको आता है, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द नंबर कंपैरिजन। नंबर्स कंपेयरिंग करना मतलब वही विच नंबर इज स्मॉलर, विच नंबर इज ग्रेटर, एंड इफ द बोथ नंबर आर equal that we have to put equal sign, less than, greater than और equal to sign, greater than, less than और equal to sign बॉक्स में रखनी है और नंबर्स कंपेयर करना है। जो बड़ा नंबर है वहाँ पे बड़ा मुंह खुलेगा, जो छोटा नंबर है वहाँ पे छोटी सी चौंच आएगी। लेट्स स्टार्ट। 5 पहले तो चेक करना है जो भी नंबर्स दिए हैं दोनों साइड कितने डिजिट का नंबर है। यहाँ पे 5 डिजिट है, यहाँ पे 5 डिजिट है, यस। तो 5 डिजिट है तो फिर अब कंपैरिजन, क्योंकि 5 डिजिट और 6 डिजिट हो तो 6 डिजिट वाला नंबर हमेशा बिगर नंबर होता है। तो दोनों 5 डिजिट है। अब 1 डिजिट फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर कंपैरिजन करते हैं। तो जो फर्स्ट डिजिट दिया है वहाँ से दोनों साइड 5। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 7, यहाँ पे 2। ऑफ कोर्स 7 इज बिगर देन 2, सो ये नंबर बड़ा है। तो 57,163 is bigger than 52,196. Now second, पहले चेक कर रहे हैं दोनों साइड सेम डिजिट है या नहीं। यस, यहाँ पे भी 5 डिजिट है, यहाँ पे भी 5 डिजिट है। Here 4, here 2, पहले से ही पता चल जाता है 4, ये नंबर बड़ा है। Now next, again to check दोनों साइड डिजिट सेम है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ऑफ कोर्स 6 डिजिट वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी प्लेस वैल्यू होती है 4 लाख और यहाँ पे सबसे जो फर्स्ट डिजिट है उसकी वैल्यू होती है 10,000। तो यहाँ पे 9-10,000 के बदले यहाँ पे 4 लाख के वो बड़ा नंबर है। नाउ लेट्स सी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, वो दोनों साइड 6 डिजिट है तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। 6 6 4 4, अगेन 6 6, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ से हमारे डिजिट चेंज होते हैं। 8 इज बिगर देन 3, सो राइट साइड वाला नंबर बड़ा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट नंबर इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेम है। चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। 1 1 2 3, ऑफ कोर्स यहाँ से ही चेंज हो जाता है और 3 इज बिगर देन 2, सो राइट साइड वाला नंबर बड़ा है। नाउ इट इज मोर इम्पोर्टेंट, लेट्स रीड 7,500 plus 10 plus 2। तो इसको हम एक नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। 7, यदि हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। देन जब ऐसे नंबर दिए हो तो इसको इस नंबर के फॉर्म में एडिशन करके लिख दो। इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा 7,512। यहाँ पे 73,000 plus 200 मतलब 75 1 2, ये 4 चीज का एडिशन करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। अब चेक करते हैं दोनों साइड सेम नंबर मिल रहे हैं तो इक्वल टू साइन। ऐसे और एग्जांपल समझते हैं। लेट्स सी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। वी नो दैट हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एंड हाउ टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, दैट वी हैव टू स्टार्ट from the smallest number. In ascending order we have to start from smallest number. We have 4 numbers, let's read which is the smallest. यहाँ सारे डिजिट 5 सारे नंबर्स 5 डिजिट्स के हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है एंड यहाँ पे 3 है। तो दिस वन इज स्मॉलेस्ट असेंडिंग ऑर्डर के लिए। उसके बाद हमारे पास जो 3 नंबर्स बच जाते हैं उसमें first digit here 4, so it is उससे बड़ा
and last one 96,362, smallest, उससे बड़ा, उससे bigger and last biggest. So it is the arranged in ascending order. Now descending order के लिए सबसे पहले biggest one number that we already have arranged in ascending order, that we know that it is the largest number. So first we have to write 96,362. Next 63,763, 43,982, and the last one is 10,032. Now ascending and descending arranged हो गए. Now the second one is, here also we have 4 numbers. All numbers are 6-digit numbers. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Done. Let's start ascending order में smallest number find out करते हैं. Smallest, सबका first digit 4 है. Now second digit 2 2 2 3. ये biggest हो जाएगा तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ध्यान रखना. अब बाकी जो तीनों में 2 2 2 है तो उसकी कंपैरिजन करते हैं. 3 3 3. Here 0 0 0. यहाँ पे 9 है तो ये उससे छोटा. ये दोनों में कंपैरिजन करना है तो दोनों 0 0 है. अब यहाँ उसके बाद वाले नंबर्स 8 और 9, ऑफ कोर्स इट इज स्मॉलेस्ट. ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है. उसके बाद ये आएगा एंड लास्ट दैट वी नो. जब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बिगेस्ट वन पहले आ जाएगा, उसके बाद उससे छोटा और द स्मॉलेस्ट वन. सो वी कैन राइट होप यू अंडरस्टैंड. ऐसे ही कोई भी नंबर आ जाए तो नंबर कंपैरिजन कर लो कितने डिजिट के नंबर से. 5 डिजिट का नंबर स्मॉलर होता है, 6 डिजिट का नंबर उससे बड़ा होता है. फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिट कंपैरिजन करके आप असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंज कर सकते हो. होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नंबर्स, इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, नेमिंग एंड नंबरिंग, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, प्लेस वैल्यू, successor and predecessor, number comparison and ascending order and descending order. So next जो टॉपिक है काउंटिंग बाय also that we have learned. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. आज का होमवर्क रहेगा आपका प्रैक्टिस 1.1, 1.2 एंड 1.3 डू इन योर नोटबुक.